नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। और इसकी संडे समरी सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होता है, लेकिन हमारे पास समय है कम और काम है ज़्यादा। तो शुरू करते हैं। आज हम वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम समरी रूप में पढ़ेंगे, जिससे आपका कम समय में अधिक से अधिक कोर्स पूरा हो सके और आपको उससे बेहतर लाभ मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्यों द्वारा वैदिक सभ्यता का विकास किया गया था। यानी सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, दोनों ही नाम थे, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद आर्यों द्वारा ये वैदिक सभ्यता स्थापित की गई। उसमें इनका सबसे पहले आता है मूल निवास के जो सिद्धांत हैं। तो इनके हम देखते हैं मूल निवास के सिद्धांत। संक्षिप्त में लेंगे। अब इनके मूल निवास के सिद्धांत क्या हैं, मतलब ये कहाँ से आए, इनका मूल निवास क्या था। तो मूल निवास के सिद्धांत में हम सबसे पहले देखते हैं कि सर विलियम जोन्स के अनुसार ये यूरोप से आए थे। तो सबसे पहला सिद्धांत है सर विलियम जोन्स का, और उनके अनुसार ये कहाँ से आए थे, यूरोप से। इसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है इसी में कि ये जर्मन विद्वान थे, एक जर्मन के मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जर्मन के थे, बहुत ही अच्छे इतिहासकार कह सकते हैं। उनके अनुसार ये आए थे मध्य एशिया या ईरान से। मध्य एशिया और उसमें भी ईरान। इसमें फिर आता है अगला सिद्धांत हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, जिसके अनुसार ये आए थे उत्तरी ध्रुव से। हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार आए थे ये उत्तरी ध्रुव से। फिर आता है इसमें हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ये आए थे तिब्बत से। अब ये इसमें मुख्य सिद्धांत हैं। इसमें सबसे जो मान्य सिद्धांत कह सकते हैं वो है हमारा मैक्स मूलर का। सबसे अधिक मान्य सिद्धांत मैक्स मूलर का है और इसे ही सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। यानी मुख्य सिद्धांत इसमें मैक्स मूलर का, और काफ़ी लोगों ने इनका समर्थन भी किया है। अब आगे बढ़ते हैं कि इनका आर्यों का आगमन हुआ कब था। तो आर्यों का आगमन हुआ था लगभग 1500 ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 3500 वर्ष पहले। 2000 साल अब गुजर चुके हैं, उससे भी 1500 साल पहले। ये स्केल आपको ध्यान में ही होगा, ईसा पूर्व का स्केल उल्टा चलता है। उसके बारे में भी आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अब इसमें देखते हैं हम इनके सामाजिक जीवन के बारे में। इनका सामाजिक जीवन कैसा था। समरी का अर्थ एक ही होता है कि आप कम समय में उसका दोहरान कर सकें, क्योंकि अब तक आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन दोहरान के बिना अधूरा रहेगा। तो उसको एक दोहरान करते चलिए जो पढ़ लिया है। तो इसमें देखते हैं कि हम इनका सबसे पहले कैसा था जीवन, पितृसत्तात्मक था। तो ये पितृसत्तात्मक होने की वजह से उस समय जो महिलाएं थीं, हालांकि शिक्षा को उनको पूरी आज़ादी थी, लेकिन विशेष बात क्या देखने को आती है, पितृसत्तात्मक।
जो इनका सामाजिक जीवन था उसमें मुखिया पुरुष अथवा पिता ही रहता था। और इसके बाद भी घोषा और अपाला काफ़ी विदुषी महिलाएं हुई थी। और इनके अलावा गार्गी और मैत्रेयी भी इसमें अच्छी विदुषी महिलाएं हुई। और इनमें परिवार की बात करें तो परिवार को कहते थे कुल। और परिवार का जो मुखिया होता था उसको कहा जाता था कुलप। परिवार के मुखिया को कहते थे कुलप। इस तरह से पितृसत्तात्मक समाज के रूप में वैदिक सभ्यता थी हमारी, या वैदिक काल था। और फिर आता है इसमें मुख्य मुख्य बिंदु लेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा साहित्य भर दिया और पढ़ते पढ़ते पता चला कि एग्ज़ाम सिर पे आ गई। तो ग्राम प्रधान को कहा जाता था इसमें हमारे ग्रामणी। इसी तरह से एक और थी कि जो शिक्षा व्यवस्था थी वो श्रुति कंठस्थ प्रणाली की थी। शिक्षा कैसी थी? मैं दोहरान दो बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपका 2 बार रिवीजन तो मेरे सुनने से होगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुनेंगे, और एक बार आप जो देखेंगे, यानी कि 3 बार रिवीजन हो जाएगा समरी में ही आपका। तो इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? श्रुति कंठस्थ। अब श्रुति कंठस्थ का मतलब होता है सुन कर के याद करना, यानी कि जो भी हम अपने गुरुजी से सुनते थे उसको बार बार दोहरान करके और याद कर लेते थे। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। वैदिक लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था? अब आर्थिक जीवन की बात करें तो उसमें उनकी व्यवस्थाएं क्या थी, कैसे वो अपने परिवार के लिए साधन सुविधाएं जुटाते थे, उसके बारे में। तो सबसे पहले वो थे पशुपालन और कृषि पर आधारित। इनका आर्थिक जीवन था पशुपालन और कृषि आधारित। फिर हम इसमें देखते हैं विशेषताएं एक एक करके। सोना तांबा की जानकारी थी और लोहे का भी इनको ज्ञान था। यानी कि सोने तांबे के बारे में इनको जानकारी थी, और लोहे के हथियार जो बनाए जाते थे उसके बारे में भी इनको लोहे की जानकारी भी थी, या लोहे का भी इनको ज्ञान था। फिर हम देखते हैं इसमें व्यापार इनका वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। यानी वस्तु विनिमय, एक दूसरे को वस्तु देख कर के इसके बदले में ये ले लीजिए, और वस्तु विनिमय पर इनका व्यापार होता था। और पशुपालन भी करते थे, और उसमें भी विशेषता क्या थी? पशुपालन के साथ में गाय विनिमय का आधार थी इनके। इतनी गायों के बदले गाय विनिमय का आधार।
प्रारंभ में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था इनके, तब विनिमय का आधार गाय थी। इसमें हम देखते हैं कि दास प्रथा का भी इनमें प्रचलन था, दास दासियों का भी विनिमय करते थे। तो दास प्रथा थी, लेकिन महिलाएं दास अधिक थीं। अब इस तरह से क्या है, हमने शुरू में इसमें देखा था वैदिक सभ्यता में कि पितृ सत्तात्मक समाज था, तो उसका एक रूप यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा अलग तरह से हमें देखने को मिला। और इसमें ऋग्वैदिक काल में आकर के तो ये पहले कबीलाई थे, यानी प्रारंभ में ऋग्वैदिक काल में कबीलाई थे, यानी कि ये घूमते रहते थे, कभी आज यहाँ तो कल कहाँ, कबीलाई प्रकार का इनका जीवन था, ये एक स्थान पर नहीं रहते थे। फिर बाद में धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में स्थायी जनपद के रूप में रहने लग गए। उत्तर वैदिक समय में इनके जनपद हो गए, यानी कि छोटे छोटे राज्य की तरह हम कह सकते हैं, इनके जनपद हो गए, जो वहाँ पर ये स्थायी रूप से रहने लगे। फिर धीरे धीरे कुछ व्यवस्थाएं बदली, शहरों के प्रारूप बदले, उनके परकोटे बनने लगे। फिर आता है इसमें, पहले तो इनकी जो राज्य व्यवस्था थी वो थी गणतंत्रात्मक, लेकिन बाद में चल करके और उत्तर वैदिक काल में वो हो गई वंशानुगत। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परिवर्तन तो आता ही है। और इसमें विशेष देखने को मिलती है हमें कि राजा के जो मंत्री थे उन्हें कहा जाता था रत्नेन। जो राजकाज चलाने में राजा को सहयोग करते थे, रत्नेन कहलाते थे। इस तरह से इनमें ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं। और इसके बाद भी इसमें कुछ विशेषताएं आती हैं। इसमें हम फिर देखते हैं कि ये घोड़े और रथ का प्रयोग करते थे, यानी घोड़े के बारे में इनको जानकारी थी और रथ का प्रयोग करते थे आने जाने के लिए। इस वजह से इनको एक कह सकते हैं लाभ भी हुआ कि विस्तार कर सके इनके राज्यों का, या फिर इनके जनपदों का विस्तार हो सका। अब ये आर्थिक जीवन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इनसे प्रश्न समाहित होते हैं। इसके बाद इसमें लौह अयस्क को, यानी कि लोहे को, ये कहते थे कृष्ण अयस्क। संक्षिप्त में लेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी फिर दोबारा से पढ़ना है, फिर दोहरान करना है, उसमें भी फिर आपकी मदद करेंगे। और फिर आता है इसमें व्यापारी। कभी कभी पूछा जाता है कि व्यापारी को क्या कहा जाता था, तो उसको पणी बोलते थे। इस तरह से इनमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो विशेष रूप से कभी पूछ लिए जाते हैं। और वैदिक काल में प्रारंभ में आश्रम व्यवस्था नहीं थी। जो शुरुआती दौर था उसमें आश्रम व्यवस्था नहीं थी। फिर देखते हैं इसमें कि ज्वाला उपनिषद में याज्ञवल्क्य में 4 आश्रम, हाँ बात करें हम ज्वाला उपनिषद,
इसमें जो 4 आश्रम होते हैं शुरू से यानी कि पूरे जीवन को बांटा गया है उसमें। ब्रह्मचर्य, फिर इसके बाद आता है गृहस्थाश्रम, और फिर आएगा इसमें वानप्रस्थ और संन्यास। और ये सभी आश्रम में क्योंकि औसत जो 100 वर्ष का जीवन माना है उसके आधार पर इनको 0 से 25 और 25 से 50 वर्ष तक, 50 से 75 वर्ष और 75 से जीवन के अंत तक। यानी कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में बड़े होते, उनके संस्कार जो हम पढ़ेंगे अभी वो सारे पूरे होते थे। फिर शिक्षा अर्जन के लिए गुरु के पास जाते, उसके वहाँ से आने के बाद वो अपना गृहस्थाश्रम प्रारंभ करते, यानी कि पारिवारिक जीवन का प्रारंभ करते थे। फिर वानप्रस्थ आश्रम यानी 50 वर्ष के बाद वो अपने अनुभव साझा करते थे अपने परिवार से, अपने समाज से। और फिर अंत में संन्यास आश्रम के दौरान वो वन में जाकर के या जंगल में जाकर के तपस्या करते थे। और इसमें एक विशेषता है कि मूर्ति पूजक नहीं थे। प्रारंभ में ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। प्रारंभ के वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। उसके स्थान पर ये क्या करते थे, यज्ञ करते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ, यानी हवन पूजन करते थे। इस तरह से ये कुछ विशेषताएं आती हैं। और इनमें प्रारंभ में तो वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म आधारित थी। वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म आधारित थी। लेकिन कुछ बदलाव आते ही हैं। फिर धीरे धीरे वो हो गई जन्म आधारित। अब इसमें अगले बिंदु में हम देखते हैं वैदिक धर्म। प्रकृति को ही एक तरह से प्रकृति को दैवीय रूप में पूजते थे। यानी कि प्रारंभ में ऐसा इनमें नहीं था कि देवी देवताओं के बारे में पूजा की जाती हो, पहले प्रकृति को पूजते थे। और इनमें मुख्य देव कौन थे, इंद्र। और इनके साथ साथ में मुख्य देव इंद्र के साथ साथ में अग्निदेव को भी ये पूजते थे, यानी अग्निदेव की भी पूजा की जाती थी। फिर वैदिक धर्म में हम देखते हैं आगे कि जो मुख्य देवियाँ थी वो थी उषा और अदिति। मुख्य देवियाँ उषा और अदिति। इनके अलावा अरण्यई जो जंगल की देवी थी, अरण्यई जंगल की देवी थी और उसको भी ये काफ़ी मानते थे। अब इसमें थोड़ा सा फिर यहाँ से आगे एक आता है कि इनकी जो राज्य व्यवस्था थी, राज्य व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ा सा धर्म का काम
होता था, यानी कि धर्म उसमें भी सहयोग करता था। उसके लिए राज व्यवस्था के लिए इसमें दो सभा और समिति वैदिक राजनीतिक संस्थाएं थीं। सभा और समिति, ये एक तरह से कह सकते हैं कि धर्म से जुड़े लोग राज व्यवस्था में भी भाग लेते थे। अब आता है इनमें कुछ संस्कार, यानी कि किस तरह से जीवन के बारे में इनकी विचारधारा थी, या फिर कैसे कह सकते हैं कि वो उसको जीवन के प्रारंभ को किस तरह से उत्सव के रूप में या फिर संस्कार के रूप में मनाते थे। सबसे पहले इनका संस्कार था गर्भाधान, यानी कि जब माँ के गर्भ में बालक होता था तो उस समय इस संस्कार को किया जाता था। फिर होता था पुंसवन संस्कार, फिर इसके बाद तीसरा संस्कार होता था सीमांतोन्नयन। ये संस्कार तीन थे जन्म से पूर्व के। फिर इसी तरह से तीन संस्कार जन्म के बाद के थे। मुख्य रूप से पहला था जातकर्म, जातकर्म के बाद नामकरण और निष्क्रमण। ये बालक के जन्म के बाद के संस्कार थे तीन। इनमें विशेषता ये थी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग ये होते हैं हमारे गर्भ धारण के मुख्य 6 माह के अंदर, और ये बालक के जन्म के 6 माह तक। और जब 6 माह का बालक हो जाता था तो संस्कार होता था अन्नप्राशन का, यानी पहली बार बालक को कुछ खिलाया जाता था। 6 माह तक बालक को मदर फीड पर ही, यानी कि पूरी तरह से माँ के दूध पर ही रखा जाता था, जिससे कि वो पुष्ट हो सके, तंदुरुस्त हो सके। और 6ठे माह में अन्नप्राशन के द्वारा पहली बार बालक को कुछ खिलाया जाता था। इसके बाद आता है इसमें चूड़ा कर्म, जिसमें एक विशेष बात देखने को मिलती है। चूड़ा कर्म संस्कार में मुंडन किया जाता था, लेकिन चोटी रखी जाती थी। आपने चाणक्य धारावाहिक काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रहा था, उसमें भी देखा होगा। और फिर इसके बाद होता था कर्णभेद। चूड़ा कर्म के बाद कर्णभेद, यानी बालक के कान में बाली पहनाना, या बालिकाएं होती हैं उनके कान में बाली पहनाना। वैदिक सभ्यता में बालक बालिका में ऐसा विभेद नहीं था प्रारंभ में। उस समय दोनों को ही एक जैसे संस्कार के द्वारा मनाया जाता था, यानी उनके जीवन के प्रारंभ में सारे संस्कार लगभग समान थे। फिर आता है इसमें विवाह प्रथा। अब हम देखते हैं कि वैदिक काल में विवाह प्रथा किस तरह की थी। तो मुख्य रूप से हम बात करें विवाह की, तो सबसे पहले स्वयंवर प्रथा, यानी कि ये खुद बालिका द्वारा या कन्या द्वारा अपने पति का वरण किया जाता था। और वैसे इसके अलावा बाद में फिर धीरे धीरे मुख्य विवाह हो गए 8 प्रकार के। आठ प्रकार के विवाह होने लग गए, जिसमें आसुरी, गंधर्व, पैशाच और किसी जबरन विवाह वगैरह के इस तरह से वर्ण करना। फिर आगे हम इसमें देखते हैं वैदिक साहित्य क्या था उस समय का। इसके बारे में जानकारी के लिए जो उपलब्ध है, या फिर आगे वो
पढ़ा जाता था। वैदिक साहित्य की हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं मुख्य रूप से वैदिक साहित्य में 4 वेद थे प्रारंभ में। इनका सबसे पहला जो प्राचीनतम वेद माना जाता है वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये इनके 4 प्राचीनतम, सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये इनसे इनके धर्म ग्रंथों के धार्मिक क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। और बाद में इनको ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा गया। बाद में यही ग्रंथ, ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा ज़रूर, बाद में कहलाए ब्राह्मण ग्रंथ। फिर इसमें एक विशेषता देखने को आती है कि आरण्यक जो ग्रंथ थे, आरण्यक ग्रंथ जंगल में रहकर पढ़े जाते थे, इसलिए क्योंकि एक शब्द आया था अरण्य। जंगल में रहकर पढ़ना या अध्ययन करने के लिए जो ग्रंथ होते थे उन्हें कहा जाता था आरण्यक, जिनके बारे में जंगल में जाकर के अध्ययन किया जाता था। फिर आता है इसमें हमारे उपनिषद। बिल्कुल संक्षेप में है। उपनिषद की जब हम बात करते हैं तो ये दार्शनिक ग्रंथ थे। कैसे ग्रंथ हैं? दार्शनिक ग्रंथ। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ थे, दिशा देने का काम करते थे। यानी इनसे दिशा, यानी कि हम कह सकते हैं कि समाज को आगे बढ़ने के लिए कुछ जानकारी या प्रेरणा मिलना। और फिर ये बाद में कहलाए थे मीमांसात्मक ग्रंथ। फिर आती है इसमें एक विशेषता और देखने में वैदिक साहित्य में कि ये मीमांसात्मक ग्रंथ थे वो अद्वैत दर्शन का प्राचीन और स्पष्ट रूप थे। अद्वैत दर्शन के रूप थे। यानी अद्वैतवाद को ये दर्शाते थे। और फिर आती है इसमें सबसे महत्वपूर्ण, गीता के निष्काम कर्म का सबसे पहले प्रतिपादन किस ग्रंथ में हुआ था? जो गीता में ज्ञान है, निष्काम कर्म का प्रतिपादन सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ था? तो वो है ईशोपनिषद। तो इस तरह से ये हमारे वैदिक काल की समरी पूरी होती है। बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस पे। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ऑल का बटन दबाएं।